Good morning, 10th class. How are you? I hope you all students will be fine. As you know that in the last lecture I was explained exercise 7.1, and in that exercise I was explained about the distance formula. आप कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो भी डिस्टेंस फार्मूला के बारे में ही है, लेकिन अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। अब ये कह रहा है आपको दो पॉइंट गिवन है, 2,-5 -2,9 7। आप लिखेंगे लेट x, y इज इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। x, y जो है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे किससे, द पॉइंट्स 2, -3 जो आपके पॉइंट गिवन होंगे क्वेश्चन में वही 2, -5 एंड -2,9। क्लियर। आप ऐसे ही लिखेंगे कि आपके दो पॉइंट हैं जो दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। किससे डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंस, एक्स और वाई से। समझिए, मान लीजिए हमारा जो ग्राफ बना था वो ऐसे बना था, ऐसे बना था ना। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट एक्स और वाई जो है ये इन दोनों से इक्वल दूरी पर है। एक पॉइंट क्या है 2, -5 और एक पॉइंट क्या है -2,9। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। और इक्वी डिस्टेंस है मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब इनकी डिस्टेंस इक्वल है, तो हम इनकी डिस्टेंस को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। लिखेंगे d1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या निकला, d1 इज इक्वल टू d2। लेकिन बेटा ध्यान रखना इस बात का कि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक चीज़ और देखो, हम लोग को पॉइंट जो है फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है। अगर देखो एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट 2 है, तो क्या आपको यहाँ पे वाई का पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर हम जो जिस एक्सिस पे पॉइंट निकालेंगे केवल उसी एक्सिस पे पॉइंट निकलेगा, दूसरे एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पर जो हमारा वाई का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर हमें फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पर। ठीक, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला डिस्टेंस का। क्या लिखेंगे, अंडर रूट x1 की वैल्यू, x1 क्या है 2 - x2 की वैल्यू x पे स्क्वायर प्लस y1 दैट इज -5 और -y2 दैट इज 0 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब आगे वाले के लिए ये x1 और ये x1 y1 और ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, x + 2 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा y। और देखो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे हमारे, ये क्या है 2, -5, यहाँ पे ऐसा पॉइंट बनेगा, ये होगा 2, -5 और -2,9 और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा पॉइंट 0। ठीक, तो ये क्या था x1 y1 x2 y2। अब आगे वाले के लिए ये x1 y1 x2 y2, यहाँ पे क्या है x1 -x2 क्या है -2, तो -2 हो जाएगा +2 और प्लस में y1 वो है 0 और 0 को चाहे लिखे चाहे ना लिखो -y2 और -y2 की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ रूट लगा है, दोनों तरफ क्या लगा है रूट, और दोनों तरफ रूट लगा है तो हम दोनों तरफ के रूट को कैंसिल कर सकते हैं। रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली वी हैव लेफ्ट 2 - x पे स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ 2 - x। -x पे स्क्वायर प्लस
-5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सिम सॉल्व करके फॉर्मूला लगाएंगे होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 5 माइनस 0 कुछ नहीं यानी कि 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 2 2 ज़ा 4x। यहाँ पे भी बेटा देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4x और यहाँ पे प्लस 4x और प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अभी देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास केवल क्या बचा है x बचा है और कांस्टेंट। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 और 4 कितना हो गया 29 माइनस 4x इज इक्वल टू 84 और 81 और 4 85 और प्लस 4x। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4x और 4x कितना हो जाएगा 8x। ठीक, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 85 में 29 माइनस करेंगे और जब आप 85 में 29 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 6 और यहाँ पे हो गया 7 7 माइनस 2 5 यानी कि क्या आ गया 56 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, और आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 7 ज़ा 56 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0। x की वैल्यू तो 7 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 7 और y की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में ही क्या मान ली थी 0 यानी कि वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा 7,0। ठीक बेटा, अब देखो बच्चों आपको समझना क्या है यहाँ पे कि जब भी अगर इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप दो डिस्टेंस को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। दो आपको पॉइंट दिए होंगे, एक पॉइंट आप मानेंगे और उस पॉइंट में उस एक्सिस की वैल्यू मानेंगे जिसकी बात की होगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात की थी इसलिए एक्स एक्सिस को एक्स माना है। यहाँ पे वाई एक्सिस को 0 क्यों कर दिया क्योंकि सिर्फ बोल रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए वाई एक्सिस को 0 कर दिया। अगर बाय द वे हमें दोनों एक्सिस पे वैल्यू चाहिए होती दोनों एक्सिस की तो हम लोग क्या लिखते एक्स और वाई दोनों लिखते। कभी कभी ऐसा होता भी है कि हमें दोनों एक्सिस की वैल्यू निकालनी होती है तो हम एक्स और वाई दोनों लिखते हैं। जब केवल एक एक्सिस की वाई निकालनी होगी तो केवल एक्स लिखेंगे, वाई एक्सिस की वैल्यू निकालनी होगी तो वाई लिखेंगे। आपको आगे के क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा भी। ठीक है, d1 d2 आप इक्वल करेंगे, रूट दोनों के हट जाएंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्लियर, कैन यू डू इट? आई होप यू विल डू इट। तो 7.1 का ये था आपका सोल्यूशन। अब बेटा आप 7.1 के लगभग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ जो इसके क्वेश्चंस थे वो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। अब आपकी बारी आती है हमें पढ़ने की एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 जो बेस्ड है वो बेस्ड है सेक्शन फार्मूला पे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसको आप देखो। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा आपको दो पॉइंट दिए होंगे, एक पॉइंट दिया होगा x1 और y1 और दूसरा पॉइंट दिया होगा x2 और y2। ऐसे आपको दो पॉइंट दिए होंगे। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट होंगे इन दो पॉइंट को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, ऐसे हमको पॉइंट लाइन दी रहेगी और इस लाइन को अब हमें क्या करना रहेगा डिवाइड। और जब हम डिवाइड करते हैं तो ये लाइन जो है कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड होगी। जैसे मान लो इसको मैंने डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो बनेगी m1 और m2 के रेशियो में। m1 m2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि वो रेशियो कुछ भी होंगे, हमें तो पता नहीं है वो क्या होंगे, तो इसलिए वो दो रेशियो कुछ भी हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो रेशियो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे ये डिवाइड करने वाला पॉइंट अब हमें पता करना है। क्या पता करना है कि ये जो रेशियो वो डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइड करने वाला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या होगा, हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी। आपको पता है जब हम पॉइंट निकालते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक एक्स एक्सिस की दूसरी वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस यानी एक्सिस का, वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे निकलेंगे। निकालेंगे कैसे देखिए, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है बेटा इसको नोट करना और इसी फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में
m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है आपके दो रेशियो। क्लियर, ये फॉर्मूला नंबर 1। ये आपका फार्मूला नंबर 1 नहीं, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट। वाई का पॉइंट कैसे निकलेंगे, यही सेम फॉर्मूला है, बस x1 x2 की जगह पे y1 y2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, पॉइंट कैसे निकलेंगे, पॉइंट निकलेंगे आपका m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ध्यान रखना कि ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं ये दो तरीके से डिवीज़न होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। जब हम इंटरनली डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, और जब एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला नोट करिए और एक बार इसको स्पीक करिए, यानी कि बोलिए। ठीक है, तो आगे देखिए इसके क्वेश्चन कैसे होंगे वो करा देते हैं आपको। जैसे देखिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, बहुत ही सिंपल है। कोऑर्डिनेट चैप्टर ही बहुत ही इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ही। अब देखो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, आपको दो पॉइंट दिया है -1, 7 और क्या दिया है 4, -3, और आपको एक रेशियो दिया है। रेशियो क्या है 2:3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। ठीक, अभी हमने क्या बताया था x = क्या होता है m2 y1 x = m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x = क्या लिखेंगे m2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x1 की वैल्यू है -1 प्लस में m1 की वैल्यू है 2 इंटू में x2 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी m1 m2 2 + 3, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे बस आ जाएगा। 3 × 1 = 3 और ये माइनस में -3 + 4 × 2 = 8 3 यानी कि 5, और यहाँ पे अपॉन में भी क्या आ गया 5 अपॉन 5 यानी कि 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। बताइए इजी है कि डिफ़िकल्ट है? कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है बस, फॉर्मूला तैयार, आंसर सॉल्व। क्लियर, अब करेंगे y की वैल्यू फाइंड। y = क्या करेंगे, y = भी वही करना है क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज रखिए, y की वैल्यू निकालेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 कितनी है, बस हमें यही ध्यान रखना है m1 कहाँ है y2 कहाँ है। y2 है -3 तो -3 प्लस में m2 की वैल्यू 3 इंटू में y1 की वैल्यू 7 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। क्लियर, तो 2 3 = -6, 7 3 = 21 अपॉन में 2 + 3 5, तो 21 में 6 प्लस क्या कितना हो गया 15। 21 में 6 माइनस करना है 15 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप लिखेंगे x, y = 1, 3। ये आपके पॉइंट आ गए, यही पॉइंट आपको निकालना था, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यही करना है। ठीक है, देखिए आप सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों। सॉल्यूशन नंबर 2 में कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसका हमें ट्राई सेक्शन लेना है। क्या करना है ट्राई सेक्शन। अब ये ट्राई सेक्शन करेंगे कैसे, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब देखो आपके पास एक लाइन दी है, ऐसे एक लाइन है क्या 4, -1 वाली और -2, -3 वाली। बेटा मैंने इसको ग्राफ पे नहीं बनाया, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ग्राफ पे भी बना सकते हैं। आपके पास ये एक लाइन है,
इस लाइन का हम लोगों को ट्राई सेक्शन करना है। ट्राई सेक्शन का मतलब इसके 3 सेक्शन होंगे। ट्राई सेक्शन यानी कि 3 सेक्शन, तो 3 सेक्शन करेंगे। लीजिए कर दिया हमने 1 2, कितने सेक्शन होंगे? देखो ये पहला सेक्शन, ये सेकेंड सेक्शन और ये थर्ड सेक्शन। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन है और इस लाइन का हमने किया ट्राई सेक्शन, मतलब 3 हिस्सा। 3 हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, हर किसी को मानेंगे कि हमने इसको 1-1 के रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने कितने रेशियो में? 1-1 के रेशियो में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अगर बेटा ध्यान से देखो, अगर इसको हम 1 मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना हो जाएगा? यहाँ से पूछ रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हो जाएगा 2 यूनिट। कितनी यूनिट हो जाएगी? 2, क्योंकि हर किसी को हमने कितने में माना है? 1-1 रेशियो में माना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो हम लोग रेशियो निकालेंगे 1:2 के रेशियो में, और उसके बाद फिर से हमें निकालना पड़ता है। और जब हम फिर से निकालते हैं तो क्या करते हैं, आगे वाली वैल्यूज़ को 2 बार लेते हैं। किसको लेंगे? इसको 2 बार लेंगे। इसको 2 बार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 2:1, यानी कि एक बार 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, एक बार 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। 3 पॉइंट्स निकल के आएंगे। कितने पॉइंट्स निकल के आएंगे? 3। ठीक है, अब वो 3 पॉइंट्स कैसे निकलते हैं देखिए। हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। एज ए बी डिवाइड्स 1:2। अगर 1:2 में डिवाइड करता है तो ये हमारा है x1 y1, ये x2 और ये y2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 की वैल्यू है 1 इंटू m1 इंटू x2 की वैल्यू है -2, प्लस में m2 2 है, इंटू में x1 की वैल्यू 4, अपॉन में m1 प्लस m2 करते हैं, यानी कि 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 8 - 2 यानी कि 6/3 और 2 आ गया। ऐसे y का वैल्यू निकालेंगे। y = क्या लिखेंगे, m1 इंटू y2 की वैल्यू 3 नहीं -3, प्लस में m2 m2 की वैल्यू 2 इंटू m1 y2 m2 y1 की वैल्यू -1, अपॉन में 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे, -3 और -2, यहाँ पे क्या आ गया? -5/3। एक पॉइंट क्या निकला? 2, -5/3। एक तो पॉइंट ये निकल गया, x और y। ठीक है, हमने बताया था कि हम इसको कितनी बार कितने रेशियो में डिवाइड करते हैं, एक बार 1:2 में और दूसरी बार 2:1 में। तो 2:1 में आप फिर से डिवाइड करेंगे तो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 2:1 में। फिर लिखेंगे हम नाउ, क्या लिखेंगे? नाउ। इसके बाद यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे नाउ 2:1। ठीक है, अब 2:1 में डिवाइड करेंगे। पॉइंट्स वही हैं, x1 y1 वही रहेगा, x2 y2 वही रहेगा, लेकिन m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x = m1 यानी कि 2, m1 x लिख रहे हैं ना, तो m1 x2 यानी कि -2, प्लस में m2 यानी कि 1 इंटू में x1 यानी कि 4, अपॉन में 1 + 2। 4 × 1 = 4 और 2 × 2 = 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ऊपर पूरा +4 -4, तो ये क्या हो गया? x का वैल्यू 0 हो गया। नाउ y का फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे फिर 2 इंटू यानी कि m2 y1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू कितनी है? 1, m2 y1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू -1, m2 y1,
और प्लस m1 इंटू y2 की वैल्यू -3 अपॉन में 1 + 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 6 और 1 7 क्या हो गया -7/3। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लो। x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये m2 की वैल्यू है इंटू में -2 m2 और x2। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया इसलिए 0 भी आ रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूले में क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 + m2। m1 + m2 तो सही लिखा है। m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -2, अब सही हो रहा है। प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 1 और इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि हमने सही सॉल्व किया था। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखो बेटा अब आपके पास 2 पॉइंट कैसे ट्राई सेक्शन कैसे हो गया, इसका जो पॉइंट निकला था ये वाला पॉइंट क्या आ गया 2, -5/3 और ये वाला पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा 0, 7/3। अब बताओ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये चौथे पॉइंट, इसके हिस्से कितने हो गए 3 हिस्से हो गए ना। और तीनों हिस्सों का हमसे क्या पूछा था, कह रहा था कि इसके बीच में यहाँ पे जो 3 हिस्सा करने के लिए जो 2 पॉइंट चाहिए वो वैल्यू बताइए। तो हमने बता दिया, समझ आ गया। अगर 3 हिस्सा कहेगा तो हम लोग तीनों को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे और पहले को एक बार लेंगे 1 2 और एक बार लेंगे 2 और 1। फॉर्मूला वही है, बस केवल क्या करेंगे रेशियो हमें खुद से बनाना है वो हम बना लेंगे। क्लियर। तो बेटा अब आपको 7.1 भी सॉल्व कर, जो उसके क्वेश्चन बचे हुए थे उसको कंप्लीट कर लेना है और 7.2 वो तो फिनिश करना ही करना है। ठीक है, 7.1 और 2 दोनों फिनिश करिए। अब जो बच रहा है वो आपका 7.3 वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल।